हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज फिर से लेके आ गए हैं मॉडल सेट 2 लेके आए हैं। सेट 1 डाल दिए हैं यूट्यूब पे आप लोग। हाँ, एक चीज़ आपको बताएंगे, स्पीड में देखिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे कि अगर 1 घंटा का लेक्चर है, स्पीड में देखिएगा 20 मिनट में एक मॉडल पे सेट आपका डिस्कस हो जाएगा, तो आपको ही फ़ायदा है। ठीक है, यूट्यूब में जाइए, फुल स्पीड में देखिए, उससे फास्ट भी हो जाएगा और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर का दिया हुआ है बाबू, तो इसको हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है बाबू, देखिए। ऑल द टिश्यू कैन बी फॉर्मेट फ्रॉम एक्टोडम, इंडोडम, मेजोडम या फिर स्टेम सेल। तो स्टेम सेल से, स्टेम सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है जिसको टोटीपोटेंसी बोलते हैं। ये ऐसा सेल है जो कोई भी सेल को रीजनरेट कर सकता है। जैसे हमारा लीवर अगर ख़त्म हो गया तो अगर हम स्टेम सेल से उसको नया लीवर को बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल बहुत, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन हार्मोन कहाँ से निकलता है। देखो लिखा हुआ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन आर सीक्रेटेड बाय, तो सबको पता है। यहाँ पर देखिए, पहला तो आपका स्टेम सेल चलेगा। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोन हार्मोन कौन निकालता है, तो सबको पता है ओवरी निकालेगा, क्योंकि ये हार्मोन ओवेरियन हार्मोन है ना बाबू, है कि नहीं। टेस्टिस तो निकालेगा नहीं, और हाँ ऑल द अबव तो आंसर होगा नहीं। प्लेसेंटा से भी निकलता है, लेकिन सवाल ये है कि प्लेसेंटा से ड्यूरिंग सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान निकलता है, लेकिन आपका ओवरी से हमेशा निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो कहता है विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंथर वाल। एंथर, इसमें से एंथर वाल का पार्ट कौन नहीं है। तो देखिए इसमें से एंथर वाल का पार्ट कौन नहीं है, तो इंडोथेसियम तो है, ठीक है, टपेटम भी है। अच्छा, अगर हम याद करें तो एक बार याद करो, सबसे पहले क्या होगा, बाहर से चलते हैं। ठीक है, आपको याद भी, रिवाइज भी हो जाएगा। तो एंथर का वाल का कितना लेयर था, टोटल 4 था। तो 4 में सबसे ऑर्डर क्या था बाबू, एपिडर्मिस, उसके बाद क्या था इंडोथेसियम, उसके बाद क्या था मिडल लेयर, और सबसे अंदर क्या था बाबू आपका टपेटम। तो यहाँ पर सही तो दिया है, लेकिन यहाँ पर इंडोथेसियम की जगह क्या लिख दिया, इंडोथेलियम, आपको बेवकूफ बनाने के लिए। तो ये एंथर का वाल का पार्ट नहीं है। चौथा नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट कौन है, जो ओवरी से बनता है और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो आपको कोकोनट होगा, क्यों, क्योंकि एप्पल, पियर और आपका कैसियो नट क्या है बाबू, फॉल्स फ्रूट है। क्या है, फॉल्स फ्रूट है। देखिए ये तीनों क्या है आपका फॉल्स फ्रूट, सिर्फ आपका ट्रू फ्रूट कौन है, कोकोनट। हाँ, कुत्ते के यहाँ अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन डॉग। डॉग के अंदर क्रोमोजोम हैप्लॉइड नंबर कितना था, 39। ये आपको दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, एक्स्ट्रा है ये, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन विच वन डज नॉट शो ऑस्ट्रस साइकिल। मतलब कि इसमें से ऑस्ट्रस साइकिल कौन नहीं दिखा। अगर ऑस्ट्रस साइकिल जो नहीं दिखाता वो क्या दिखाता होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको याद कराए थे हम कि कौन कौन दिखाता है, MAH मंकी दिखाएगा, एप्स दिखाएगा, और क्या दिखाएगा, ह्यूमंस। तो देखो कौन दिखा रहा है बाबू, काउ नहीं दिखाएगा, शिप नहीं दिखाएगा, मंकी दिखा रहा है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है बाबू कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। वायु पोल्यूशन का मुख्य जरिया कौन है, इंडस्ट्री, सही बात है। ऑटोमोबाइल, ये भी सही बात है। बर्निंग कोल, ये भी सही बात है। फाइनली क्या हो जाएगा आंसर, ऑल द एबव। बीटी कॉटन आपको किससे बचाता है, किसी इंसेक्ट से बचाता है। ठीक है बाबू, आइए क्वेश्चन नंबर 9, लामार्क वाला सवाल है। तो लामार्क आपको जाहिर सी बात है टॉपिक कहाँ से आया होगा बाबू, लामार्क वाला टॉपिक कहाँ से आया होगा बताइए आप लोग। तो लामार्क वाज फ्रॉम तो ये इवोल्यूशन से सवाल है, फ्रांस से था, तो हमको इससे मतलब नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को भी पता होगा। ठीक है बाबू, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेरिडिटी डिजीज। हेरिडिटी मतलब क्या होता है बच्चे, जेनेटिकल डिजीज। तो क्या है, हेमोफीलिया है, क्या डायबिटीज़ तो है नहीं, क्रिएटिनिन तो है, ऑल द अबव होगा ही नहीं। तो 11 नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, जंपिंग जीन भी बोलते हैं, और स्प्लिट सॉरी हाँ, ट्रांसपोजन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रांसपोजन्स और जंपिंग जीन भी बोलते हैं। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, डी, बी एंड सी आंसर चले आएगा। ठीक है, ये सवाल आप रट भी सकते हो। ठीक है, बहुत बार पूछा गया सवाल है, नीट का, एम्स का और बिहार बोर्ड का फेवरेट है। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट को हम लोग ट्रांसपोजन्स बोलते हैं और जंपिंग भी जीन भी बोलते हैं। सो फाइनली आंसर विल बी द ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, द एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस का एग्जाम्पल बहुत खूबी हम लोग जानते हैं, HIV को, है ना, बोले थे ना, रेट्रोवायरस इज अ ग्रुप ऑफ वायरस। क्या है, रेट्रोवायरस इज द ग्रुप ऑफ वायरस। रेट्रोवायरस क्या है आपका, ग्रुप ऑफ वायरस है। ठीक है बच्चे, तो ग्रुप ऑफ वायरस, उसमें से HIV को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, आपका रेट्रोवायरस है। ठीक है, तो ऑप्शन चले क्वेश्चन नंबर 28, स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनता है बाबू। इतना आसान तुच्छा सा सवाल बताओ, स्पर्म बनता है, ओवा तो बनेगा नहीं, जायगोट तो बनेगा नहीं। हाँ, 14 नंबर इंपॉर्टेंट है बाबू, ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमेलिन टर्म इज यूज्ड फॉर, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन इंसुलिन के लिए। क्यों ह्यूमेलिन बोलते हैं, क्योंकि ये आपका RDT प्रोडक्ट है ना, रिकम्बाइनेंट DNA जेनेटिक रिकम्बाइनेंट प्रोडक्ट है ना।
जिससे हम लोग किसके इकोलाई बैक्टीरिया की मदद से ह्यूमुलिन बनाए थे, है ना। कौन सबसे पहले कहाँ बनाया था? इली कंपनी बनाया था अमेरिका में, याद आ रहा है। ह्यूमन इंसुलिन में 3 चेन है, चेन ए, चेन बी, चेन और सी। चेन सी जब तक जो आ रहेगा वो क्या रहेगा? आपका इमेच्योर रहेगा। चेन सी के हटने से वो मैच्योर हो जाता है, काम करना फंक्शनल हो जाता है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। पोमैटो इज ए हाइब्रिड ऑफ, अरे पोटैटो और टोमेटो का जब ब्याह कराए आपस में तो क्या बनता है बाबू? पोमैटो बनता है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16, द सब्सटेंस विच काउज डेफिनिट चेंज इन जीन इज कॉल्ड। अच्छा, जीन में जो बदलाव लेके आता है उसको क्या बोलते हैं? म्यूटाजेन। म्यूटाजेन से क्या होता है बाबू? म्यूटेशन होता है। जो म्यूटेशन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? म्यूटाजेन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे अब 16 के बाद किस में बाबू? 17 में आ जाएंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग किस में आ गए बाबू? 17 में। आइए, लिंकेज वाज डिस्कवर्ड बाय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिंकेज की खोज किसने किया था? टी.एच. मॉर्गन ने, याद करो। लिंकेज पर रिसर्च उसे किस पर किया था? लिंकेज टी.एच. मॉर्गन किस पर रिसर्च कर रहा था? आपको याद आ रहा है? फ्रूट फ्लाई, जिसको हम ड्रोसोफिला भी बोले थे, याद आ रहा है। वाई मॉडर्न चूज फ्रूट ड्रोसोफिला या फिर फ्रूट फ्लाई? तो याद रखना, वो सवाल भी आप लोग को लिखा था, इंपॉर्टेंट सवाल है कि मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट फ्रूट फ्लाई या फिर ड्रोसोफिला पर ही क्यों किया? तो बताओगे, एक तो आपका फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला का क्या है? हर्माफ्रोडाइट, यूनिसेक्सुअल है, मेल फीमेल को अलग से देख सकते हैं। फीमेल का साइज बड़ा होता है, शॉर्ट क्रोमोसोम नंबर एक साथ आपको बहुत सारा बच्चा पैदा करके देता है, ठीक है। अगला सवाल, ए चाइल्ड विथ मदर of A blood group and a father of AB blood group will be of the following which will not have the following। कहता है देखिए, कोई माँ है, माँ को रिप्रेजेंट करने के ऐसे, और कोई बाप है, बाप का ब्लड ग्रुप क्या है बाबू? तो माँ का ब्लड ग्रुप क्या लिखा है बाबू? माँ ए चाइल्ड विथ मदर ऑफ ब्लड ग्रुप है, माँ का ब्लड ग्रुप क्या है? ए, और फादर का क्या है बाबू? ए बी। तो तुम लोग को पूछता है कि बच्चे में क्या नहीं होगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हो? आई ए, ठीक है, आई ए, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो? आई बी और आई ए और आई बी। क्रॉस कराओगे तो पहला क्या हो गया? ए हो गया, दूसरा क्या हो गया? ए बी हो गया, तीसरा क्या हो गया? फिर से ए हो गया, और चौथा क्या होगा? बी। तो इसमें ए बी बन रहा है, क्या नहीं बन रहा? ओ नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन क्या चलेगा बाबू? याद आ रहा है ऑप्शन क्या चलेगा? तो सुनिए, ब्लड ग्रुप का सवाल को देख लीजिए एक बार, देखिए फिर से पूछ दिया है ना, ओ ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा। द रेशियो 9:7 इज प्रोड्यूस ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री जीन की वजह से बनता है। आपका जेनेटिक्स पार्ट 1 का सवाल है, जाके देख लीजिए, बट दिस इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक बार नज़र देख लीजिएगा, ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सरे इनहेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। जब किसी डीएनए पर डालते हैं तो उसमें क्रॉसिंग ओवर का रेट क्या होता है बाबू? बढ़ जाता है, याद रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का वो पार्ट विच स्विच देयर पोजीशन, हाँ बोले ना, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इसी को बोलते हैं। डीएनए का वो पार्ट जो अपना पोजीशन चेंज करते रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजन्स, या इसी को हम लोग क्या बोले थे अभी? और एक नाम दो सवाल साथ साथ आ गया, इसी को ट्रांसपोशंस भी बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट बोलते हैं। याद आ रहा है? देखिए ये सवाल यहाँ पर भी था आपका, देखिए अभी डिस्कस किए थे हम लोग। देखिए ये वाला सवाल बाबू, ये वाला सवाल 2 बार पूछ दिया। देखिए तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, ट्रांसपोजन्स या जंपिंग जीन बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बाबू? और यहाँ पर भी पूछ दिया, देखिए तो जंपिंग जीन बोलते हैं। कहाँ पर गया? ऐसे डीएनए जो अपना पोजीशन चेंज करता है उसको ट्रांसपोशंस के अलावा क्या बोलते हैं बाबू? जंपिंग जीन। इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार ये बोल रहे हैं, ठीक है, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीमर ऑफ, जाहिर सी बात है, न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं बाबू? डीएनए को बोलते हैं। तो डीएनए किससे बनता है? कौन सा पॉलीमर से? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, सॉरी न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड बहुत सारा मिलकर क्या बना देगा जी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना देगा ना। तो डीएनए आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आओ अगला सवाल, द लैक ऑपरेन कॉन्सिस्ट ऑफ 3 स्ट्रक्चर जीन। जाहिर सी बात है, देखिए हम लैक ऑपरेन बना रहे हैं यहाँ पर, देखिए अच्छा से, ये आपका कौन सा जीन है बाबू? आई जीन है, ठीक है। यहाँ पर कौन जीन है? ओ जीन है। यहाँ पर क्या जीन है? पी जीन है। और ये आपका कौन सा जीन है बाबू? स्ट्रक्चरल जीन, याद आ रहा है? स्ट्रक्चर जीन। तो स्ट्रक्चर जीन कितना टाइप्स का था? 3 टाइप्स का, जेड जीन, वाई जीन और क्या था? ए जीन। तो आई फॉर क्या था? इनिबिटर जीन, रेगुलेटर जीन, इसको क्या होता है? ऑपरेटर जीन, दिस इज प्रोमोटर जीन, दिस इज स्ट्रक्चरल जीन। याद है? रॉप्स याद कराए थे। ऑपरेन के अंदर जो जीन है क्या है? रॉप्स। क्या जीन है बाबू? रॉप्स। आर फोर क्या था? रेगुलेटर जीन। ओ फोर क्या था? ऑपरेटर जीन। पी फोर क्या था? प्रोमोटर जीन। और एस फोर क्या था? स्ट्रक्चर जीन, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है कि आपका ऑपरेन के अंदर और लैक ऑपरेन के अंदर स्ट्रक्चरल जीन कितने टाइप्स का? 3 टाइप का था। क्या क्या था? जेड जीन, वाई जीन और क्या था? ए जीन था। याद हो गया? वेरी गुड। चलिए अगला सवाल है 24 नंबर का। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप बाय, कहता है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज किसने किया था? एलेक्स जाफरी ने। याद रखना, बार बार सवाल पूछता है। इन स्प्लिट जीन द कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड, जाहिर सी बात है, अरे ये आपका डीएनए है, इसमें जहाँ जहाँ पर कोड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोले थे कि इंट्रॉन्स बोले थे? एक्सॉन्स।
स्प्लिट जीन के अंदर जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसको एक्सॉन्स बोलते हैं, और नॉट कोडिंग को क्या बोलते हैं बाबू, इंट्रॉन्स बोलते हैं। नॉन कोडिंग जीन को क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स, और कोडिंग्स को क्या बोलते हैं, एक्सॉन्स बोलते हैं। ठीक है, 26 नंबर में देखिए, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज ए एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का कोई भी काम नहीं है, पहले वो हमारे लिए यूजफुल था, पर अभी ये क्या हो गया बाबू, नॉन यूजफुल हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल्स ऑर्गन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। अब देखते हो जिसको भी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा पेन होता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर लेते हैं, अपेंडिक्स को काट के निकालते हैं, हमारे अंदर वेस्टिजियल है, यूजलेस है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में आइए बाबू, यूज और डिसयूज थ्योरी किसने दिया था रे, इवोल्यूशन का सवाल है रे बच्चा साहब, लामार्क दिया था बच्चा साहब, लामार्क दिया था, लामार्क ने दिया था, याद आ रहा है, लामार्क ने दिया था यूज और डिसयूज थ्योरी को। ठीक है बाबू, लामार्क ने क्या दिया था, यूज और डिसयूज थ्योरी को, लामार्क ने। आइए 28 नंबर, मॉडर्न मैन किसको बोलते हैं, होमोसेपियंस को। हम ही लोग तो हैं मॉडर्न मैन, हम लोग का बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमोसेपियंस, वी आर द मॉडर्न मैन्स। ठीक है बाबू, अगला सवाल अगर हम लोग देखें, नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम इज इन्फ्लुएंस बाय, कि नर्वस सिस्टम को कौन इन्फ्लुएंस करता है, डिस्टर्ब करता है, उससे फर्क पड़ता है। तो कोकीन के सेवन से, सही बात है, हीरोइन के सेवन से, हशीश के गांजा के सेवन से, मतलब क्या, ऑल ऑफ दिस, इन सब चीज़ के लेने से हमारा दिमाग पर फर्क पड़ता है। ठीक है, 30 नंबर सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। 30 नंबर देखिए, पैथोजेन ऑफ मलेरिया। मलेरिया का पैथोजेन जाहिर सी बात है, बहुत बीबीआई करके पढ़ा है, प्लाज्मोडियम, मोस्ट बीबीआई करो इसको, प्लाज्मोडियम। मलेरिया किससे फैलता है, प्लाज्मोडियम से। इन्फेक्टिव स्टेज का नाम है, वैसे मलेरिया का 4 स्टेज की, 4 को आपको क्या था, वैरायटी था, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम सबसे इन्फेक्टिव था ये, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओबेली, याद रहेगा। मलेरिया को हम लोग 5 नंबर के लिए बीबीआई कराए बाबू, जाके आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, हाँ 30 नंबर, द टर्म इकोलॉजी वाज कोइन्ड बाय, इकोलॉजी जो वर्ड है किसने दिया था बाबू, अर्नेस्ट हैकल ने। क्या नाम है पूरा, अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, अगला नंबर है 32, ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर कम अंडर द सेम ब्रीड। अरे जो आपस में एक दूसरे से रिप्रोडक्शन करे, सेम स्पीसीज के अंदर आता है, इंसान ही आपस में काम कर सकता है, रिप्रोडक्शन करता है ना। आओ 33 नंबर में, फूड चेन हर्बीवोर आर, किसी फूड चेन के अंदर हर्बीवोर मतलब क्या, घास फूस खाने वाले को प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, जबकि प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर। याद रहेगा कि नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, याद रहेगा। आप एक बार इकोसिस्टम में जाके फूड चेन को जरूर देखिए। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ट्रॉपिक लेवल 1 कौन था, ट्रॉपिक लेवल 2 कौन था, ट्रॉपिक लेवल 3 कौन था, ट्रॉपिक लेवल 4 कौन था, प्लीज जाके देखिए। ठीक है, अब 14 नंबर दिया है, 34 नंबर देखिए, ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय हार्मोन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा हार्मोन ओवुलेशन कराता है बाबू, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ही LH होता है मुख्य रूप से। अगर FSH साथ में है तो वो भी हो जाएगा LH, अगर LH ऑप्शन है तो LH होगा, अगर साथ में FSH है तो दोनों हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, बहुत C, A एंड B, तो वेरी गुड, ऑप्शन क्या हो जाएगा, C, S, L, सबसे ज़्यादा LH, उसके बाद FSH। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 नंबर। 35 में आपका दिया है बाबू कि बम्बू स्पीसीज फ्लावर, बम्बू में फूल कब होते हैं, हर 50 साल में। यहाँ पर ऑप्शन नन ऑफ द अबव हो जाएगा, 50 ईयर्स। बांस में जो फूल होता है बाबू हर 50 साल के बाद होता है, यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, याद रखना। 36 पे आ जाइए, विच इज़ नेसेसरी प्रिकॉशन फॉर ह्यूमन हेल्थ, इसमें से इंसान के स्वास्थ्य के लिए क्या क्या जरूरियात है। तो पहला ऑप्शन दिया है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, एबॉर्शन, ठीक है, एबॉर्शन, प्रॉपर केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर। ठीक है, ऑल द अबव चले जाएगा ऑप्शन। देखिए यहाँ पर गलत बात है, विच इज नेसेसरी प्रिकॉशन फॉर ह्यूमन हेल्थ, तो ये आपका सिर्फ ऑप्शन ए जाना चाहिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम STD से बचने के लिए हमको करना पड़ेगा, एबॉर्शन थोड़े कराना पड़ता है, प्रॉपर केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, नहीं सही हो जाएगा, ऑल द अबव चल जाएगा इसका। ठीक है, आइए 37 पे द रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन के बहुत तेजी से बढ़ने से क्या क्या हो सकता है, रेड्यूस इन इनकम, सही बात है, डिक्रीज इन लैंड, धरती कम हो जाए, सही बात है, डिक्रीज इन मिनरल, सब कुछ, ऑल द अबव पे चले जाएगा। ठीक है, 38 पे हम लोग आ जाते हैं, प्लैनेट स्क्वायर को खोज किसने कहता है, रेजी नेल ने किया था। ठीक है, किसने किया था, रेजी नेल ने, याद रखना। प्लैनेट स्क्वायर का खोज एक बार पूछा गया सवाल इससे, इंग्लैंड का था ये। ठीक है, आइए, मेंडल वाज सक्सेसफुल इन हिज एक्सपेरिमेंट ड्यू टू, आप लोग को बताए थे मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल क्यों हुआ था, क्योंकि उसने मैथमेटिकल एनालिसिस और स्टैटिकल लॉजिक लगाया था, याद आ रहा है, स्टैटिकल मैथमेटिकल लॉजिक के जरिए उसने अपना कैलकुलेशन किया था, जिसकी वजह से वो सक्सेस हो गया। तो ऑप्शन देखिए, ही सिलेक्टेड पी प्लांट, सही बात है। ठीक है, ही स्टडीड इंडिपेंडेंट कैरेक्टर, ये भी सही बात है। ही सिलेक्टेड मोर कैरेक्टर, सही बात है। पी प्लांट बिकम बाइसेक्सुअल, इसमें ऑल द अबव सही है बच्चे, सब तो ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, ही सिलेक्टेड पी प्लांट, ही सिलेक्टेड इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स। अगर ज़्यादा बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, आपका ज़्यादा बोलेंगे तो बी ही जाएगा ऑप्शन, क्या चलेगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, पर ऑल सब तो ऑप्शन सही है यहाँ पर। 40 नंबर आते हैं, विच वन इज फीमेल हेट्रोगेमस। ठीक है,
फीमेल हेटेरोगामस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बाय मदर, सही बात है, ठीक है, मदर, फादर के नहीं, फादर के थ्रू अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेल हेटेरोगामेट्स हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, ए एंड सी, गलत बात है, ऑप्शन हो चलेगा। 41 नंबर पे आइए, द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो रिमेन सेम इन F2 जनरेशन इन केस ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेट्स में आपका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम रहता है। और कोई बता सकते हैं क्या था रेशियो? 1:2:1, याद आ गया जी। अच्छा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अलावा आपका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम किस में होता है बाबू? को डोमिनेंस में। याद है कि हम भूल गए, जेनेटिक्स याद कीजिए, याद है कि हम भूल गए, याद हो गया, चलो वेरी गुड। आइए तो अगला सवाल हम लोग देख ले, ठीक है बाबू। आइए अगला सवाल कहता है आपका 41 नंबर, द फिनोटाइपिक, अच्छा सॉरी 42 नंबर, आइए बाबू 42 नंबर, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी? आम का है, सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी किसका है? एनसीईआरटी का दिया हुआ है, आपका इकोलॉजी का सवाल है, ठीक है, आम का। व्हाट इज बीटी टॉक्सिन? तो बीटी टॉक्सिन होता है आपका इंट्रासेलुलर, ना कि एक्स्ट्रा, ठीक है, इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है, ये बात ध्यान देना, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है बाबू। बीटी टॉक्सिन जो आपका होता है इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है बाबू। आइए अगला सवाल देखेंगे 44 नंबर। 44 क्या कहता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोटिक वैरायटी ऑफ फिश? मछली का विदेशी नस्ल कौन है इसमें रे बाबू? रेहू तो अपना इंडियन है, ये तो होगा नहीं। कतला अभी अपना इंडियन है, तो मांगूर विदेशी नस्ल है, क्या है बाबू? मांगूर विदेशी नस्ल है, ठीक है। आइए अगला आपका देखेंगे बाबू 45 नंबर, हाँ ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, याद है, सही बात है। बोटानिकल गार्डन बोले थे, पार्क जिसको बोलते हैं रे बाबू लोग, और जूलॉजिकल गार्डन बोले थे जिसको चिड़ियाघर बोलते हैं रे बाबू लोग। तो ये क्या है? आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। एक बार ट्रिप आपको देते हैं, सुनिए। बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 3 है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इसको बार बार रिवाइज कीजिए। यहाँ से एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन बहुत सारा सवाल आता है, ठीक है, इंडियन से सवाल आता है, हॉट स्पॉट से सवाल आता है। प्लीज़ इस चैप्टर को आप लोग हैंड में रखिएगा, प्लीज़ प्लीज़, ओके। 46 अगर हम लोग बात करें, 46 पे आइए बाबू लोग। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर? इसमें से नेचर में सबसे ज़्यादा स्पीसीज की संख्या किसके अंदर है? एंजियोस्पर्म के अंदर है, बर्ड्स के अंदर है, माइक्रोब्स के अंदर है, या फिर इंसेक्ट के अंदर है? इंसेक्ट बोले थे ना, इस धरती में सबसे ज़्यादा अगर जो आपका ऑर्गेनिज्म का टोटल स्पीसीज कितना है? 15 लाख से 18 लाख, लेकिन इस 18 लाख में सबसे ज़्यादा किसकी संख्या? इंसेक्ट की, ठीक है बच्चे। सबसे ज़्यादा एनिमल्स का, और एनिमल्स में सबसे ज़्यादा किसका बच्चे? इंसेक्ट का। आप लोग को डाटा देखिए, डाटा देख लीजिए, इकोलॉजी का डाटा जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोलॉजी, ठीक है। 47, डिकम्पोजर क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स, गलत बात है, हेटरोट्रॉप्स, दूसरे से खाना पीना लेके अपना खाना, ठीक है। ऑर्गेनोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, ऑर्गेनोट्रॉप्स, नहीं सॉरी, ऑर्गेनोट्रॉप्स नहीं होगा, सॉरी हेटरोट्रॉप्स नहीं होगा, ऑर्गेनोट्रॉप्स क्या होता है? ऑर्गेनोट्रॉप्स। चलिए अगला सवाल हम लोग देखिए बच्चे लोग, ठीक है। 48 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? अरे बायोटेक के दौरान हम लोग कौन सा फसल का बनाए थे बाबू? ह्यूमेलिन बनाए, सही बात है। आरडीटी के थ्रू नहीं बनाए थे ह्यूमेलिन को, ह्यूमन इंसुलिन को आरडीटी के थ्रू बनाए, रिकम्बाइनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया ना बाबू। फिर फ्लेवर सावर टोमेटो भी बनाया है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी बनाए, तो क्या हो जाएगा बाबू? ऑल द एबव हो जाएगा। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द एबव, ठीक है। हम लोग 49 नंबर देखेंगे, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इन द फॉलोइंग इज? ई कोलाई को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं बाबू? बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चे, जो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर आपसे क्या पूछना चाह रहा है वो, एक सेकंड क्वेश्चन सेट करने दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 का, विच वन इज प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एलिफेंट्स? एलिफेंट्स के लिए प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है बाबू? तो पेरियार सेंचुरी जो है आपका केरला में, यहाँ पर एलिफेंट को रखा जाता है, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है बाबू, ठीक है। अगला सवाल 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन फोटोकेमिकल स्मोक? फोटोकेमिकल स्मोक में कौन पाया नहीं जाता है? तो याद रखना, फोटोकेमिकल स्मोक, ये सवाल आपका पता कहाँ पे है? इकोलॉजी का सबसे लास्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी से हट चुका है, ठीक है, जिसको हम लोग इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी बोलते हैं। तो फिर भी सवाल दिया तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर सबसे पहले होता कौन है वो देखो, पैन होता है, पेरोक्सिल एसिटिल नाइट्राइल, SO3 होता है, ठीक है, SO2 भी होता है, उसके अलावा NO3 होता है। तो इसमें से कहता है कौन नहीं होता है? तो आपका CO2 नहीं होता है। ध्यान रखना, ये सवाल बहुत बार पूछा है, तो कभी पूछ देगा फोटोकेमिकल स्मोक कौन बनाता है? तो पैन बनाता है। कौन नहीं बनाता है? तो आपका CO2 नहीं बनाता है, ठीक है बाबू। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 52 नंबर, ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ग्रीन हाउस गैस किसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर? इंफ्रारेड्स, अल्ट्रावायलेट नहीं करता है, गामा रेड्स को नहीं करता है, एवने भी इंफ्रारेड्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। आइए 53 देखेंगे, विच द फॉलोइंग इज हेवी मेटल वाटर पोल्यूशन? पानी के अंदर सबसे ज़्यादा हेवी मेटल कौन है तो जो वाटर को पोल्यूशन करता है? तो निकेल और आर्सेनिक करता है बाबू। तो ऑप्शन क्या चलेगा? निकेल और
आर्सेनिक। 54 नंबर देखिए बाबू, 54 नंबर के विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल फॉर वेजिटेबल्स। इसमें वेजिटेबल के लिए नुकसान कौन है? तो पेन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, ठीक है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इसका फॉर्मूला होता है। पेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, ठीक है बाबू। 55 में रिलैक्सिन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका रिप्रोडक्शन से सवाल है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। कहता है कि रिलैक्सिन कहाँ से निकलता है? अरे ह्यूमन प्लेसेंटा से निकलता है। याद आ रहा है तुम लोग को बताए थे प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन निकलता है? PERI बताए थे, PERI। P फोर क्या था? प्रोजेस्टोन। E फोर क्या था? एस्ट्रोजन। R फोर क्या था? रिलैक्सिन। और I फोर क्या था? इनहिबिन था। ये चारों हार्मोन आपका कहाँ से निकलता है? प्लेसेंटा। उसके अलावा प्लेसेंटा से दो टाइप्स का हार्मोन निकलता है, एक प्रोटीन वाला प्रोटीनस हार्मोन बोले थे, और एक आपका फैट वाला फैटी हार्मोन बोले थे। प्रोटीन वाला क्या था आपका? एस्ट्रोजन, सॉरी फैट वाला क्या था? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोडायल और आपका, और प्रोटीन वाला क्या था रे बच्चा सब? देख लेना जाके, रिलैक्सिन सॉरी प्लेसेंटा का हार्मोन जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। आइए 56 पे बोलेंगे, ओवुलेशन टेक्स प्लेस इन, ओवुलेशन कब होता है? 14th डे में। बार बार ये सवाल आपको हम बोलते हैं, ओवुलेशन कब होता है बाबू? 14वां दिन में, 14th डे। ओवुलेशन 14वां दिन में होता है। कौन हार्मोन कराता है? LH एंड FSH, याद आ रहा है। और ओवुलेशन जब होता है तो कौन रेप्चर होता है बाबू? GF रेप्चर होता है। ग्राफियन फोलिकल रेप्चर होने से क्या निकलता है बाबू? अंडा। और ओवुलेशन होने के बाद जो ग्राफियन फोलिकल्स है आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू? ओवुलेशन होने के बाद जो GF है आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू? बताओ तो, GF किस में कन्वर्ट हो जाएगा? GF का कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कॉर्पस ल्यूटियम में। किस में? कॉर्पस ल्यूटियम में। और यही कॉर्पस ल्यूटियम का बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालेगा, ठीक है बच्चों, प्रेगनेंसी से सपोर्ट निकलेगा। और धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू? कॉर्पस एल्बिकैंस में, ठीक है, कॉर्पस एल्बिकैंस में। और कॉर्पस में क्या निकला? प्रोजेस्टेरोन, और थोड़ा थोड़ा क्या निकलेगा? एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताया, आपको ध्यान देना है। पायरिमिडीन इज प्रेजेंट इन RNA। अरे पायरिमिडीन के अंदर क्या होता है? पायरिमिडीन बेस किस चीज़ का बना होता है बाबा? बेगोप सब देखो, पायरिमिडीन बेस, ओहो एक सेकंड, पायरिमिडीन बेस, तो देखो प्यूरिन बेस के अंदर क्या था रे बच्चा सब? देखो एडिनिन और गुआनिन, जबकि पायरिमिडीन के अंदर क्या था? साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। खत्म बात। तो बोले थे एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन क्या कॉमन है DNA और RNA में, जबकि थायमिन किसके अंदर मिलता है? DNA के अंदर। और जबकि यूरेसिल कहाँ मिलता है बाबू? RNA के अंदर। बताओ, ये सब सवाल भी बोलने की सवाल है। तो सवाल 50 नंबर 7 में आपको क्या दिया? पायरिमिडीन बेस पर जो RNA के अंदर क्या होता है आपका? साइटोसिन और यूरेसिल। सही, जाहिर सी बात है। RNA के अंदर पूछ रहा है तो RNA के अंदर यूरेसिल होता है ना बाबू, तो यूरेसिल वाला ऑप्शन ढूंढ के टिक लगा दो, खत्म बात। थायमिन तो होगा नहीं, ठीक है। आइए आपका अगला सवाल जो है 58 नंबर, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज नॉट फॉर। ट्रिपल एंटीजन का मतलब समझो, 3 एंटीजन एक साथ लगा देते हो तो DPT बताए थे, DPT, डिप्थीरिया, पर्टिसिस और टेटनस के लिए जो वैक्सीन का टीका लगाते हैं, ट्रिपल एंटीजन इसको बोलते हैं। तो नहीं पूछ रहा है तो डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टेटनस को छोड़ के कोई ऑप्शन ढूंढ लो। तो क्या नहीं है बाबू? देखो तो टाइफाइड, देखो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, ये तीनों क्या होता है? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाते हैं इसके लिए, टाइफाइड के लिए नहीं लगाते हैं, ठीक है। ओके बच्चे। आइए 59, या वैसे भी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग टिक कर लीजिए बाबू। यहाँ पर नोट पूछा है तो टाइफाइड के लिए नहीं होता है, बाकी ट्रिपल पूछेगा कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किसके लिए यूज़ होता है, तो DPT तीनों के लिए होता है, डिप्थीरिया, पर्टिसिस और टेटनस के लिए। 59 देखिए आपका 59 का सवाल है बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस को सबको पता है, आपको कौन नहीं है? मीथेन होता है, जाहिर सी बात है, CO2 होता है, CFC भी होता है, ठीक है, नहीं पूछा है ना, होता है। तो देखो CH4 भी होता है मीथेन हाउस गैस, CFC भी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और आपका कौन होता है बाबू? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा आपका कौन होता है? तो CO2 भी होता है, ठीक है, ये तीनों क्या मीथेन, जबकि आपका N2 भी होता है, ठीक है, पर यहाँ पर नहीं दिया है तो वहीं पर जाएंगे ऑप्शन, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क बहुत फेमस है आपका किसके लिए? टाइगर्स के लिए, जो कहाँ पर है बाबू? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए तो आपको कराया है कान्हा नेशनल पार्क को जाके देखिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन चैप्टर में जाके तुरंत देख लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आता है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका? किसके लिए फेमस है? बाघ के लिए। और कहाँ पर है बाबू आपका? ये आपका मध्य प्रदेश में फेमस है, ठीक है। 61 पे देख लीजिए बाबू, 61 पे देखिए, 61 का जो सवाल है आपका, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फूड चेन। फूड चेन इसमें से कौन से है? ग्रास, व्हीट, मैंगो, गलत बात है, नहीं होगा ये, ठीक है। अगला सवाल देखें, गोट और काओ, ग्रास, ये भी गलत बात है। ग्रास को कौन खाया? गोट को कौन खाया? लायन को लायन, ये बात सही है। ग्रास, फिश, गोट, ये भी नहीं है। तो करेक्ट फूड चेन आपका क्या हो जाएगा? सी चले जाएगा। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? आपको सबको पता है, सुनो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, पहले न्यूक्लियोटाइड की बात सुनो, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियोटाइड। अगर वहीं पर शुगर प्लस अगर बेस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। अगर वहीं पर शुगर प्लस फॉस्फेट अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? बच्चा सब याद करो, बैकबोन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? बैकबोन। फिर से रिवाइज करें, देखो शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। शुगर प्लस बेस क्या होता है आपका? न्यूक्लियोसाइड। और शुगर प्लस फॉस्फेट क्या होता है आपका? शुगर प्लस फॉस्फेट क्या होता है बाबू आपका? बैकबोन।
याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, वेरी गुड, याद रहेगा। अगला सवाल आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 में। कहता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड। गैमेटोजेनेसिस, सिंपल सी सवाल है। 64 में आओ। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? एक्सोन्यूक्लियस होता है या फिर इंडोन्यूक्लियस? इंडोन्यूक्लियस होता है बाबू, अंदर जाके काटता है। ओके बाबू। 65 में देखिए, नेशनल पार्क प्रोटेक्शन प्रोवाइड टू। उधर जाओगे तुम लोग रे, जाओगे यहाँ से, तुमको पता नहीं है रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन क्या बाबू? जब भी किसी लिक्विड को हम लोग 70 डिग्री सेल्सियस तक अचानक से हीट करके और अचानक से ठंडा करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन, ठीक है, पास्चर ने किया था इसलिए पास्चुराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 67 के बाद क्या आ गया बाबू? कहाँ गया 67 के बाद? हाँ, 68 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन, डबल लेयर होता है। कितना लेयर होता है बाबू? पोलन ग्रेन का वॉल कितना लेयर होता है बाबू? डबल लेयर होता है। सबको पता है डबल लेयर होता है। एक क्या होता है आपका? एक्साइन, और एक क्या होगा? इंटाइन। एक्साइन प्लस इंटाइन को एक साथ क्या बोलते हैं? पोलन डर्म नहीं बोले थे, या पोलन वॉल नहीं बोले थे? याद रखना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है बाबू। अगर हम बात करेंगे 69 का, टी लिम्फोसाइट कहाँ पर बनता है बाबू? बोन मेरो में। तो बोन मेरो में क्या सिर्फ टी लिम्फोसाइट बनता है? बी लिम्फोसाइट भी बनता है। टी लिम्फोसाइट बनता है बोन मेरो में, और बी लिम्फोसाइट भी बनता है बोन मेरो में। लेकिन अगर हम बात करें, बी लिम्फोसाइट बोन मेरो में ही बनता है और बोन मेरो में ही मेच्योर होता है, जबकि टी लिम्फोसाइट आपको बोन मेरो में बनता है। जमान कहाँ पर होता है बाबू? थाइमस ग्लैंड में। याद आ रहा है? थाइमस ग्लैंड के अंदर। भूल गए कि नहीं? भूल गए, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम याद दिला दिए। क्वेश्चन नंबर 70 में देखें, इको-R1। इको-R1 किससे निकलता है बाबू? ई कोलाई से बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। किससे निकलता है? ई कोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। आइए अब हम लोग इसका जो आपका ये चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आपका सब्जेक्टिव सवाल के बारे में कुछ सोच लेते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? देखिए, पहला सवाल पूछा है, डिस्क्राइब ब्रीफली टेक्निक ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कितना इंपॉर्टेंट, हम पहले ही तुम लोग को VBI कराए कि नहीं बाबू? देखो आप देखो, हम पहले नहीं बोले थे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो देखो ये याद कर लेना जाके बाबू, अभी भी बहुत टाइम, कोई बात नहीं। देखो हम लोग हेमोफीलिया को भी VBI कराए हैं, पहले ही करा दिए हैं। देखो हेमोफीलिया भी पूछ लिया गया है, दिया है तुम्हारा गेस्ट पेपर में। हम लोग सिकल सेल एनीमिया को भी VBI कराए, तो सिकल सेल एनीमिया भी आपका पूछा गया है, मतलब पूछेगा इस बार, वो दिया है जैसे कि। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसको बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जेनेटिक्स पार्ट 2 में जाके ऑपरेन मॉडल एक बार जरूर जाके देख लेना। रॉप्स जीन है, रेगुलेटर, ऑपरेटर, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन को जाके जरूर देख लेना। ठीक है, एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में बात पूछ रहा है, ये बात भी हम लोग कर लिए। इलायसा के बारे में पूछता है, एंजाइम लिंक इम्यून सोर्बेंट ए से एक्सपेंड, फुल फॉर्म लिखने बोल रहा है। ठीक है, कहता है कि प्रिंसिपल किस पर काम करता है? तो एंटीजीन एंटीबॉडी पर काम। इसका आंसर भी आपको भेजा, इसमें भेजा हुआ PDF में भेजा हुआ है बाबू, जाके देख लेना, आंसर उतार लेना जाके, जो हम टिक लगाए हैं। ठीक है बाबू। जीन गन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम पढ़ाए हैं तुम लोग को। कहाँ पर करते हैं? प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफर करने के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? 10% एनर्जी को भी हम लोग इस बार VBI करा है, वो भी पूछ दिया है आपका, बताओ। ठीक है, हॉट स्पॉट को भी VBI करा है, बताओ बाबू क्या करें हम तुम्हारे लिए? जो VBI करा सब 2 मॉडल पेपर में डाल दिया बाबू। ठीक है बाबू, ये आपका 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग जाके एक बार जरूर देख लीजिए। और हम ठीक है, अब 5 नंबर में क्या पूछा है बाबू? 5 नंबर वाला सवाल ज़्यादा नहीं दिया है, दे अकाउंट एनिमोफिली। ठीक है, हाँ, एक चीज़ ध्यान से देखिए आप लोग, ये पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में इकोलॉजी का 3रा चैप्टर में जाके, कहाँ पर? 2रा चैप्टर इकोसिस्टम में जाके जरूर देखिएगा, कॉमेंसलिज्म का डेफिनेशन। वह इट इज द इंट्रैक्शन बिटवीन 2 स्पीसीज इन विच वो बोथ द स्पीसीज, 1 स्पीसीज क्या कॉमेंसलिज्म क्या है? बोथ द स्पीसीज आर इक्वली बेनिफिटेड। बताते नहीं बताते? पैरासिटिज्म क्या है? इट इज इंट्रैक्शन बिटवीन 2 स्पीसीज वेयर 1 स्पीसीज बेनिफिट अदर इज हार्म। प्लीज इसको जाके देख लो, आपका फिर से रिवाज हो जाएगा बाबू, प्लीज जाके देख लो जो। ठीक है, और सबको बता भी दो। और आपके देखिए सबका आंसर भी है, देखिए बाबू यहाँ पर आंसर सबका डाला हुआ है, आप लोग का देख लीजिए, आंसर देख लीजिए सबको जाके। ठीक है, और सब्जेक्टिव भी आंसर डाल दिए हैं। ठीक है, आप लोग जाके लिख लीजिए। ठीक है, ग्रुप में डाल दिए हैं PDF फॉर्म में। ठीक है, सब तो जो हम टिक रहा है उसका आंसर सब लिख लीजिए, रट लीजिए। अभी भी मौका है, कुछ भी नहीं खत्म हुआ है, मौका है। अभी भी 22 तारीख है, 8 दिन है, अभी 8 दिन, 2 दिन में रट के फेंक दोगे इसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग मॉडल पेपर 3 डिस्कस करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ आप लोग स्टेटस में जरूर लगाइए, सबको जरूर बताइए प्लीज़, आप कोई मॉडल पेपर डिस्कस कितना फ़ायदा है आपको एग्जाम के ही दिन में समझ में आएगा। ठीक है बाबू, और साथ साथ हम लोग हर एक चैप्टर का DPP भी रिवाइज करने जा रहे हैं, शुरू से आखिर तक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।